नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024, तो इसके अंतर्गत में जो डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में आपको जो है 40, 50, 60 अंक पा रहे हैं, ये अभ्यर्थी जो एग्जाम दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसके ऊपर में जो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में आपको जो सीजी पुलिस का फिजिकल चल रहा है, तो इस स्थिति में जो है बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम आपको जो है 50, 55, 60 और आपका जो है 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं फिजिकल के अंतर्गत में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में ये इतने अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या ये लोग जो एग्जाम दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसके ऊपर में जो है डिस्कस करेंगे। साथ में यह भी बताया जाएगा कि कुल इसके अंतर्गत कितने अभ्यर्थी जो एग्जाम दिला पाएंगे। और आप लोगों को यह भी जानकारी बताई जाएगी कि आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, यह किस नियम से जो भर्ती प्रक्रिया को जो है विभाग के द्वारा लिया जा रही है, सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो क्या 60-50 अंक पाने वाले सिर्फ फिजिकल पास हो रहे हैं क्या, या एग्जाम दिला भी पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसको आप लोगों को जो है बताया जाएगा। साथ में आपको जो कुल कितने लोग एग्जाम दिला पाएंगे, इसकी भी जानकारी आप लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यह देख लेते हैं कि आपको जो सीजी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है और जो फिजिकल चल रही है, यह किस नियम से जो फिजिकल लिया जा रहा है, इसके ऊपर में जो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको जो है राजपत्र 2007 के द्वारा इसको जो प्रकाशन किया गया था, जो सीजी पुलिस के जो भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में इसको जो प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और 2007 के अंतर्गत में ही आपको जो अभी वर्तमान स्थिति में जो फिजिकल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है 2007 के जो नियम है, इसको लागू करके जो है विभाग के द्वारा फिजिकल आयोजित करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो गृह विभाग पुलिस के द्वारा इसको जो है जारी किया गया था। ठीक है, कब जारी किया गया था, तो आपको जो 23 नवंबर 2007 को इसको जारी किया गया था और इसी नियम के आधार पर आपको जो फिजिकल लिया जा रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो है इवेंट की अगर बात की जाए, यानी कि आपको जो किस इवेंट के अंतर्गत में कितना अंक निर्धारित किया गया है और आपको जो किस इवेंट के अंतर्गत में कितना अटेम्प्ट दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी यहाँ पर जो दी गई है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके अंतर्गत में बताया गया कि आपको जो लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक 100 मीटर और आपका 800 मीटर, तो इन सभी जो इवेंटों के अंतर्गत में आपको जो है 20-20 अंक का जो निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो कुल 5 इवेंट इसके अंतर्गत में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आपका जो 100 अंक यहाँ पर जो फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत में दर्शाया गया है कि आपको जो है उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को जो है केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा करके यहाँ पर जो साफ साफ आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा होगा। और अभी वर्तमान स्थिति में जो फिजिकल चल रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो 9 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं सीजी पुलिस के अंतर्गत में, तो उन सभी 9 फिजिकल सेंटरों के अंतर्गत में आपको जो सभी इवेंट के अंतर्गत में आप लोगों को जो है केवल एक ही अवसर प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत में आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो है एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा तथा सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित 100 अंकों में से जो है 60 अंक यहाँ पर जो है पाना है करके यहाँ पर जो बताया जा रहा है। ठीक है, उसके पश्चात आपको जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा करके यहाँ पर जो जानकारी बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि आपको जो जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको जो मिनिमम आपको जो 60 अंक यहाँ पर जो पाने हैं, और आपको जो जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको जो है मिनिमम आपको जो है 100 अंक में आपको जो है 50 अंक यहाँ पर जो है पाने हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो है ये पासिंग अंक है। तो क्या पासिंग अंक से जो एग्जाम दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में बताई जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको जो एक भर्ती के लिए, यानी कि आपको जो एक पद के लिए जो कितने अभ्यर्थी को जो एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। जैसे कि आपका जो लिखित पेपर की अगर बात की जाए, तो आपको जो शारीरिक प्रयोगिता टेस्ट का परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको जो जाति वर्ग अलग अलग से जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जनरल कैटेगरी के अलग से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उनके आधार पर जो कितने फिजिकल के अंतर्गत में अंक पाए हैं, उसके आधार पर जो जनरल कैटेगरी के लिए अलग से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। साथ में आपको जो ओबीसी के लिए, एसटी के लिए और आपको जो एससी कैटेगरी के लिए जो अलग से जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, खाली आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में। ठीक है, और इसके अंतर्गत में बताया गया कि आपको जो है अधिकतम आपको जो 15 गुना आवेदकों को जो है लिखित एग्जाम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको जो एक पद के लिए आपको जो है 15 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत में आगे भी बताया गया है कि आपको जो एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को जो अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही 50 गुना से अधिक हो जाए, उस स्थिति में भी उन सभी अभ्यर्थियों को जो एग्जाम के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा करके यहाँ पर जो जानकारी दी गई है। ठीक है, और जो है आपका एग्जाम कितने नंबरों का होगा, तो आपको जो 100 नंबरों को यहाँ पर जो एग्जाम होगा, जो कि 2 घंटे का जो है एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट है इसके अंतर्गत में हम जो देखने वाले हैं कि आपको जो है क्या 60 अंक और आपको जो 50 और आपको जो है 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी जो एग्जाम दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसके ऊपर में जो
डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो सटीक जानकारी बताई जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में जो फिजिकल चल रही है इसमें मिनिमम आपको जो है 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको जो 50 अंक यहाँ पर जो है अर्जित करेंगे, साथ में आपको जो 60 अंक अर्जित करेंगे। तो क्या ये अभ्यर्थी जो एग्जाम दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, इसके ऊपर में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के अंतर्गत में जो भर्ती आई हुई है, इसके अंतर्गत में आपको जो 5,967 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसके लिए जो आवेदनों की जो संख्या कितनी है, तो आपको जो 7,35,000 के आसपास यहाँ पर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो 7,35,000 आवेदन इसलिए इतने ज्यादा आवेदन आमंत्रित किए गए क्योंकि एक अभ्यर्थी के अंतर्गत में आपको जो 4 से 5 जगहों पर जो है इनके द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, इसी वजह से जो आवेदनों की जो संख्या जो है अत्यधिक यहाँ पर जो दिखाई दे रही होगी। और मिनिमम यानी कि आपको जो है एकदम एग्जैक्ट डाटा हम जो कंफर्म करें, यानी कि आपको जो है सभी अभ्यर्थियों को जो डाटा निकाल कर आप लोगों को जो बताया जाए, तो मिनिमम मैक्सिमम आपको जो है 3 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। ठीक है, जितने भी और जो अन्य जो आवेदनों की जो संख्या, ये मिनिमम आपको जो एक अभ्यर्थी 2 से 3 जगह ज्यादा आवेदन आमंत्रित किए गए, इसीलिए जो आवेदनों की जो संख्या 4,35,000 के आसपास यहाँ पर जो गया है। और उन सभी को जो डिस्काउंट करने के पश्चात जो एक आंकड़ा निकाला जाए, तो मिनिमम आपको जो 3 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है सही रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए होंगे। ठीक है, तो 3 लाख अभ्यर्थियों के अंतर्गत में मिनिमम अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो 3 लाख अभ्यर्थी जो है संपूर्ण फिजिकल जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि आपको जो है यहाँ पर जो 1,85,000 या 1,60,000 के आसपास जो है फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। और इससे भी कम हो सकता है या तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। कई लोग तो आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में कटेंगे, कई तो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत में कटेंगे, कई तो आपको जो ऊंचाई, हाइट, चेस्ट, नोकनी, इन सभी समस्याओं के अंतर्गत में जो बहुत से अभ्यर्थी जो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो उस आधार पर अगर हम जो सीधे सीधे माने, तो यहाँ पर जो है 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो है क्वालिफाई करेंगे एग्जाम के लिए या फिजिकल के लिए। ठीक है, और आपको जो है 5,967 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, इसको जो है 15 गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो मिनिमम आपको जो कितने अभ्यर्थी एग्जाम दिला पाएंगे, तो आपको जो 89,505 अभ्यर्थी यहाँ पर जो एग्जाम दिला पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि 1,50,000 के आसपास यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, तो उनमें से केवल आपको जो 89,505 आदमी को ही एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यह प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाती है, जैसे कि आप सभी को मैंने जो सीजी पुलिस के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए गए, जो राजपत्र के अंतर्गत में बताया गया कि उसके अंतर्गत में बताया गया कि एक पद के लिए मिनिमम आपको जो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो एक पद के लिए जो है 15 गुना अभ्यर्थी को, यानी कि 15 जो अभ्यर्थियों को जो एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी आधार पर आपको जो 5,967 को जो है 15 गुना करने पर आपको जो 89,505 यहाँ पर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको जो 60 एवं 50 अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी एग्जाम दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो मिनिमम आपको जो फिजिकल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो 80 प्लस यहाँ पर जो फिजिकल जो है जाता है। ठीक है, यानी कि आपको जो हाईएस्ट फिजिकल जाता है, तो ये किस कैटेगरी के अंतर्गत में आएंगे, तो आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आएंगे। और क्राइटेरिया क्या रखा है कि आपको जो एक पद के लिए जो 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो बुलाया जाएगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो हाईएस्ट जो है 80 नंबर जाता है, और आपको जो लास्ट कितना जाता है, तो आपको जो है 60 अंक यहाँ पर जो जाता है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा जो है 50, 55, 60, 70, 80 जो पाया जाता है। ठीक है, कि अभ्यर्थी के द्वारा जो है 80 अंक नहीं पाया जाता, बल्कि बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा जो 80 अंक पाए जाते हैं। तो उसी आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में लास्ट जो फिजिकल नंबर कितना हो रहा है, तो आपको जो है 60 अंक यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी आपको जो 60 अंक यहाँ पर जो प्राप्त किए रहेंगे, यानी कि समान अंक वहां पर जो बताया गया था। ठीक है, नोटिस के अंतर्गत में बताया गया है कि जो अभ्यर्थी जो समान अंक पाए रहेंगे, वो सभी जो है एग्जाम के लिए जो क्वालिफाई होंगे करके वहां पर जो बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है मान लीजिए आपका जो 60 अंक यहाँ पर जो 1,000 अभ्यर्थी पाए हुए हैं, तो ये सभी जो 1,000 अभ्यर्थी आपको जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और उसी प्रकार आपका जो है ओबीसी की अगर बात की जाए, तो ओबीसी के अंतर्गत में मान के चलते हैं आपको जो है आपको जो 70 प्लस यहाँ पर जो है कट ऑफ हाईएस्ट जाता है। ठीक है, यानी कि आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में और लास्ट अंक आपका जो कितना जाता है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपको जो 50 जाता है। ठीक है, तो 50 अंक जितने भी अभ्यर्थी पाए रहेंगे फिजिकल के अंतर्गत में, तो ये सभी जो है 15 गुना के क्राइटेरिया के अंतर्गत में आएंगे, तो ये सभी जो है एग्जाम दिला पाएंगे। और उसी प्रकार आपका जो एससी की अगर बात की जाए, तो एससी के अंतर्गत में आपको जो है मिनिमम अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको जो है 58 यहाँ पर जो है कट ऑफ यानी कि आपको जो है अंक पाया जाता है। तो ये सभी जो अभ्यर्थी आपको जो एग्जाम दिलाने के लिए जो क्वालिफाई रहेंगे। साथ में आपको जो एसटी की अगर बात की जाए, तो एसटी के अंतर्गत में हाईएस्ट जो फिजिकल नंबर यहाँ पर जो कितना जा रहा है, तो आपको जो है 75 यहाँ पर जो है अगर मान के चलते हैं तो जा रहा है। ठीक है, और लास्ट अंक आपको जो कितना जा रहा है, तो आपको जो 50 यहाँ पर जा रहा है। तो ये 50 अंक पाने वाले जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे, वो सभी जो एग्जाम यहाँ पर जो दिला
पाएंगे, ठीक है। और इसी नियम के आधार पर जो पुलिस विभाग जो है एक गुना, यानी कि आपको जो एक पद के लिए जो 15 गुना अभ्यर्थियों को जो बुलाया जाता है, ठीक है। आपको जो उससे मतलब नहीं रहेगा कि कितने अभ्यर्थी जो 50 अंक पाए हैं, कितने अभ्यर्थी जो 40 अंक पाए हैं, या कितने अभ्यर्थी जो 60 अंक पाए हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर बोला किया गया है कि आपको जो समान अंक जितने भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी पाए रहेंगे वो सभी जो है द्वितीय चरण के लिए जो पात्र रहेंगे। यानी कि द्वितीय चरण क्या बोला जा रहा है कि आपको जो एग्जाम के लिए वहां पर जो पात्र रहेंगे करके यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो यानी कि आप जो 60 अंक भी यहाँ पर जो प्राप्त करते हैं तो आप जो एग्जाम दिला पाएंगे, और मिनिमम आपको जो 50 अंक भी यहाँ पर जो प्राप्त करते हैं तो आप जो एग्जाम दिला पाएंगे। ये ऊपर निर्भर करता है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत में जो लास्ट जो हाईएस्ट फिजिकल के अंतर्गत में कितना अंक जाता है उसके आधार पर जो निर्भर करेगा, ठीक है। हो सकता है आप जो 50 अंक भी पाए रहेंगे तो आपको जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, बल्कि आपको जो है डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, ठीक है। और जो क्राइटेरिया के अंतर्गत में आएंगे तो आपको जो 50 अंक भी पाए रहेंगे तो आप जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो एग्जाम के लिए जो अभ्यर्थियों को जो है चयन किया जाता है, और आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। हर जो वर्ग के अंतर्गत में आपको जो अलग अलग जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फिजिकल का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पर आपको जो है अभ्यर्थी की संख्या को देखने पर जो है एक गुना का 15 करने के पश्चात ही जो अभ्यर्थी जो है एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे उन सभी को जो एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके पश्चात आपको जो मेरिट लिस्ट तय जारी किया जाता है लास्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है।